बानी पीटीआई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले आज मुतवक्के। एन नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुरम रोखड़ी और खलीलुर रहमान की जानिब से दायर एतराज़ात में मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता और नाअहल हैं। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि एतराज़ात की तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का जवाब जमा करा दिया गया। कहा, बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। एतराज़ कुनंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। उन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि MPO का सेक्शन 2 और 3 और आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत आइन के तहत इस्लामाबाद पर लागू होने वाले वफाकी और सूबाई कवानीन के हवाले से इनफरादी इख्तियारात रखती है। इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद में कानून के तहत किसी भी फैसले या इख्तियारात का इस्तेमाल वफाकी काबीना के इश्तराक से ही किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मुकालमा। कहा, फैज चले गए अब क्या करेंगे। सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तो है ना। आसिफ जरदारी ने कहा, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में अरशद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। फेक न्यूज़ फैलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि 9-10 मई के वाक़यात को दोबारा दोहराकर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाए। इलेक्शन के बगैर सिर्फ जमहूरियत का नहीं, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसने मुल्क के लिए सब कुछ किया उसे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हमें तो सिर्फ आज फील्ड मिली है, लेवल तो मिला ही नहीं। आप किसी को मासूम कहें या गुड टू सी यू, मुझे एतराज नहीं। हम तो कहते हैं सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद अवामी इज्तिमा आज होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ इंतखाबात से मुतालिक अवाम कारकुनान को पार्टी का अहम पैगाम देंगे। आज का जलसा मुस्लिम लीग नून की अवामी सरगर्मियों का आगाज है। इलेक्शन कमीशन PTI को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। रहनुमा PTI हामिद खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट ना करके बड़ी ज्यादती कर रहा है। बानी PTI इलेक्शन लड़े ना लड़े, PTI के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बिल्कुल गलत है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। बन्नू में कलअदम तंजीम का गर्ल्स स्कूल पर हमला। शरपसंदों ने स्कूल के साइंस रूम की लैब का सारा सामान जला दिया। शमसी प्लांट समेत दीगर सामान भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। शरपसंदों ने दोबारा स्कूल खोलने पर भयानक नताइज की धमकी भी दी। कोट अद्दू में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जान बहक। लाहौर के इलाके चूंग में एक घर में आग से झुलसकर 3 अफराद जान बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी के लिए इजाज़तनामे मनसूख कर दिए। कहा, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के पेश नज़र इक़दाम किया गया। शहरी हुकूमती फ़ैसले के पेश नज़र किसी भी किस्म की तकरीबात के इनेकाद से गुरेज करें। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम के तामीरी मंसूबों में खुर्द केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है तो अदालत के सामने रखें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो अदालत के सामने रख दी है। वकील फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। पंजाब में धुंध के बायस लाहौर और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख। धुंध के बायस 4 दिन में 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। शदीद धुंध के बायस कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M3 को खोल दिया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 6ठे और कराची 11वें नंबर पर। मुल्क के 4 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची के माड़ी, हैदराबाद, चमन और पेशावर के 4 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो वायरस कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। इसराइली फौज की खान यूनुस में ज़मीनी कार्रवाई, कई इमारतों को तबाह कर दिया। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फौज ने दावा किया कि इमारतों में हमास के दर्जनों कारकुन रिहाइश पजीर थे। इमारतों में हमास की ऑपरेशनल सरगर्मियाँ जारी थीं। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी की है। रिफा समेत दीगर मकामात पर भी हमले। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि अहदाफ के हुसूल तक गजा में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। आलमी इदारे सेहत ने गजा में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। हमास की गजा में इसराइली फौजियों के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद इसराइली टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। गजा में वहशियाना हमले करने वाले इसराइल के लिए अमेरिका ने हंगामी बुनियादों पर असलहे की फरोख्त की मंजूरी दे दी। कांग्रेस की मंजूरी भी ना ली गई। हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इसराइल को $147 मिलियन से जायद मालियत का गोला बारूद और दीगर सामान की मंजूरी। इसी शिक की बुनियाद पर इस माह के शुरू में टैंकों के 14,000 गोले बेचने की भी मंजूरी दी गई थी। गजा पर वहशियाना हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दायर कर दिया। कहा, इसराइल जेनेवा कन्वेंशन 1948 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल गजा में नस्लकुशी का मरतकब हुआ। इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुख्तसर फैसला फौरी जारी किया जाए।
इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। कहा, जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमा हकायक और कानून के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की तकर्री के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। करारदाद पर रायशुमारी के वक्त चीन और रूस इजलास से गैर हाजिर रहे। अफ़गानिस्तान के लिए UN के नुमाइंदा ख़ुसूसी की तकर्री का मकसद तालिबान रहनुमाओं से राब्ते बढ़ाना है। अमरीका ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की तकर्री के मुतालबे की हिमायत करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से रियासत जम्मू और कश्मीर को भी संगीन खतरात लाहक। यहाँ का मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव से फलों और फसलों की पैदावार मुतासर। पानी के ज़खायर शदीद गर्मी के बायस खुश्क हो जाने पर मवेशी पालने वालों को दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना करना पड़ा। नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर हमलों में मारे गए मसीहियों की तादाद 160 हो गई। वस्ती प्लेटियो रियासत में किए गए इन हमलों में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हमलावरों ने 2 इलाकों में मसीहियों की 20 बस्तियों को निशाना बनाया और 250 घरों और इबादत गाहों को आग लगा दी। इंतज़ामिया ने हमलावरों की शिनाख्त हाल ज़ाहिर नहीं की। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी के बायस अल्लौस पहाड़ पर सफ़ेदी, दिलकश मंजर और बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। अल्लौस का पहाड़ी सिलसिला तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। अर्जेंटाइन के नायब सदर ने ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा बनने की पेशकश ठुकरा दी। कहा, रूस और चीन के बरक्स अमरीका के इत्तेहादी बनना चाहते हैं। अर्जेंटाइन के सदर का मरकजी बैंक और कई वजारतें ख़त्म करने और पीसों के बजाय डॉलर इस्तेमाल करने का ऐलान। नेपाल की अदालत में क्रिकेटर संदीप लमिचाने पर लड़की पर ज्यादती का इल्जाम साबित हो गया। सिंगल बेंच पर मुश्तमिल जज शिशिर राज ने महफूज फैसला सुनाया। नेपाल की डिस्ट्रिक्ट अदालत में संदीप लमिचाने के खिलाफ हतमी दलाइल का आगाज गुज़िश्ता इतवार को हुआ। ज्यादती का शिकार 17 साल लड़की ने संदीप के खिलाफ जनवरी में केस फाइल किया था। संदीप PSL और IPL समेत दुनिया की मारूफ लीग्स का हिस्सा रह चुके हैं। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर में दूसरा रोज। मुल्क में मौजूद स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कैंप कमांडेंट यासिर अराफात की निगरानी में ट्रेनिंग में मसरूफ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरोज से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा। अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया। भारतीय पंजाबी गुलकारा सुतिंदर सती की 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। कहा, पाकिस्तानी फनकारों को सुनकर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। और आतिफ असलम की दुबई में दोस्तों के साथ मौसीकी की महफिल, खूब रंग जमाया। मारूफ बैंड लियो ट्विंस ने मौसीकी का तड़का लगाया। जिसने सुना दाद दिए बगैर ना रह सका। वीडियो सोशल मीडिया पर।